हैप्पी करवा चौथ। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब शुभ शाम की। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का मेरी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं करवा चौथ के पहले दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेहंदी लगवाने के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने क्या क्या काम किया है वो तो देख लो, क्योंकि इतना मेहंदी लगवाने के बाद काम कौन करना चाहेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने हाथों का यूज़ किया और चकाचक अपने किचन को साफ़ किया, क्योंकि अब 10 दिन ही रह गए हैं दिवाली में और सबके घर में सफाई, डेकोरेशन, फंक्शन की तैयारी, ये सब चलता ही रहता है। और आपको पता है ही, बीच में हमारा शादी पार्टी का प्रोग्राम हो गया, तो कुछ काम मैंने पहले कर लिए थे सफाई के और कुछ रह गए हैं। तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब तो क्लीन कर लिए थे मैंने, लेकिन चिमनी जो किचन की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मेरी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हो रही थी। और आप ये देखो कि आप कितना ग्रीस इकट्ठा हो गया इस कलेक्टर में। ऑयल कलेक्टर है ये चिमनी का, तो जो भी ऑयल हम फ्राई वाले आइटम बनाते हैं तो ऑयल वहीं पर वेपर होके इकट्ठा हो जाता है। तो कितना ग्रीसी ये दिख रहा है आपको। और मेरे लिए ये सफाई सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, क्योंकि इतना गंदा होने के बाद ना मेहनत भी डबल ट्रिपल करनी पड़ती है। वैसे मैं जल्दी सफाई कर लेती हूँ चिमनी की, लेकिन इस बार मेरा लेट हो गया, तो जैसा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि समझो 4-5 महीने से मैंने चिमनी की सफाई नहीं की। और आज मैं वीकेंड है, तो वीकेंड पे हमेशा मैं ऐसे ही काम लेती हूँ, जिससे कि मेरा एक्सरसाइज वाला काम भी इन्हीं में इंक्लूड हो जाता है। और अलग से मैं एक्सरसाइज और वॉक नहीं कर पाती हूँ वीकेंड वाले दिन, तो काम ही ऐसे पकड़ लेती हूँ जिसमें पूरी कैलोरी मेरी बर्न हो जाए और एक पंथ दो काज भी हो जाते हैं, सफाई की सफाई भी और अपनी फिटनेस भी। तो आज मैंने डिसाइड किया कि किचन का और चिमनी का पूरा मुझे सफाई करनी है। थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसे मैं बाद में देख लूँगी। तो ऊपर का भी मैंने छोड़ दिया है, वहाँ खड़े होके करनी पड़ेगी मुझे, तो वो मैं करवा चौथ के बाद करूँगी। बाकी सब पे मैंने कॉलोन छिड़क दिया है और बहुत अच्छे से छिड़कने के बाद आधे घंटे में छोड़ देती हूँ उसको रिएक्शन करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा गीला कपड़ा लेती हूँ, और कपड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कॉटन का लें। तो जो भी कपड़े हमारे यूजलेस होते हैं ना, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, ऐसे टाइम पे यूज करती हूँ और इनसे सफाई भी अच्छी हो जाती है और फिर इनको साफ़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। फिर इनको मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि इतना ग्रीसी हो जाता है, उसको धोने के बाद भी साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं अपने ऊपर वाले कवर्ड साफ़ कर रही हूँ और एकदम बढ़िया साफ़ हो गए हैं। इसके बाद दूसरी तरफ की भी कर दूंगी। और फिर अंदर की सफाई इतनी नहीं होती, वो तो बहुत फटाफट हो जाती है। मेन होती है बाहर की। तो अगर वाइट कॉम्बिनेशन में आपके पास किचन का कैबिनेट हैं तो उनकी सफाई और ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि वाइट पे बहुत जल्दी से दिख जाता है जैसे ही डस्ट वगैरह होता है। तो कुछ मैं आपको यही टिप्स दूंगी कि ये सफाई तो मंथली कर लें तो ज़्यादा अच्छी रहती है। इस बार मुझे बहुत हेडेक हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको फिर। और इस पे स्क्रब वगैरह वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो जहाँ तक कोशिश होती है अपना कॉटन के कपड़े पे ही जो है विम लिक्विड लेके उससे अच्छे से रब करके निकाल सकते हैं। क्योंकि नाश्ता मैंने सबको दे दिया है बना के, उसके बाद मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 घंटे कम से कम मुझे लगेंगे, फिर नहाना धोना होगा। तो वीकेंड तो ऐसा ही रहता है। आप देख सकते हो कि अभी भी कितना ग्रीस निकल रहा है इस चिमनी से। तो इसे मुझे 2 बार में
साफ़ करना पड़ेगा। और उसके बाद भी जो इसका ये जाली सा लगा हुआ है ना, ये निकलता नहीं है। बहुत सी चिमनीज में निकलने वाला होता है, तो ये निकलता नहीं है, तो इसको ऐसे ही साफ़ करना होता है। तो मैं जो ओल्ड स्क्रब है उस पे कॉलन लेके और वहीं की वहीं इसको हल्के हाथों से ले रही हूँ, जिससे कि ये अंदर ना जाए। अंदर जाएगा तो फिर गंदा और हो जाएगा। तो बहुत हल्के हाथों से बाहर की बाहर ही ले रही हूँ, जिससे कि वो वहाँ से कम हो जाए। उसके बाद कॉटन के कपड़े से मैं साफ़ करूँगी। अब ये देखो, ये मतलब ओल्ड क्लॉथ है, कॉटन का है, तो अच्छे से सफाई करने के लिए अब मैं इसका यूज़ करूँगी। छोटा सा मैंने पीस कट कर लिया है, इस पे खूब अच्छे से मैं कॉलन डाल लूँगी। और उसके बाद जो टूथब्रश है, ओल्ड टूथब्रश, वो बहुत काम आते हैं इस तरह की सफाइयों में, जहाँ पर हाथ से नहीं हो पाती है, वो फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा। और इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ें यूज करते हैं ना, तो सफाई भी अच्छी हो जाती है और उतना हमको फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता। जितना हाथों से लगाना पड़ता है ना, उतना नहीं लगाना पड़ता, तो काफ़ी आरामदायक रहता है। तो आप अगर ऐसे नहीं करते हैं तो ये तरीका भी एक बार ट्राई करके देखना, सारी ग्रीस निकल जाती है अच्छे से। और आप देख ही सकते हो कि अब कितना साफ़ हो गई है मेरी चिमनी। अब लग नहीं रही है कि ये इतनी गंदी थी। तो मेहनत तो बहुत लगी है इसमें, लेकिन अब सुकून है कि दिवाली की जो सफाइयाँ करनी होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी सफाई जो होती है वो मेरी निपट गई है। अब बस मेरे लिए बस फ्रिज रह गया है साफ़ करने के लिए, बाकी घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो ही गई है। दिवाली पे हम गांव जाएंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 10 दिन के अंदर मैं पूरी सफाई और डेकोरेशन सब फिनिश कर दूं। और आप देख लो कि कितना साफ़ हो गया है और सारी गंदगी छू मंतर हो गई है। तो ये तो मैंने अपने हाथों का जादू चला दिया और अपने किचन को चमचमा दिया। अब नीचे के कैबिनेट क्यों छोड़ो, इनको भी लगे हाथों कर ही देती हूँ, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जब आपको टाइम मिले तब आप छोटी छोटी सफाइयाँ करते रहें। तो जो फंक्शन पे हमें बड़ी बड़ी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं ना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, क्योंकि छोटी छोटी सफाइयाँ होती रहती हैं तो गंदगी भी इतनी नहीं रहती है। तो स्विच बोर्ड भी लगे हाथों साफ़ कर देती हूँ, जिससे अब मैं ये निश्चिंत हो जाऊंगी कि अब मुझे किचन में ज़्यादा काम नहीं करना है सफाई का, दूसरी जगह सफाई करूंगी। तो इनको भी अच्छे से हल्के हाथों से रब करते हुए ओल्ड स्क्रब यूज़ करती हूँ मैं, या कॉटन के क्लॉथ। उसके अलावा न्यू स्क्रब कभी भी यूज मत करना, स्क्रैच पड़ जाते हैं और शाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है जो हमारे आइटम्स लगे होते हैं उनकी। और लगभग 2 बजने वाले हैं और मेरी सफाई अभी भी जारी है। और इसके बाद मुझे आज शाम को मेहंदी लगवाने भी जाना है, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि हाथों का जो भी ज़्यादा गंदा वाला काम है पहले ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी वाले काम नहीं करूँगी मैं। कल फास्ट भी है करवा चौथ का, तो इसलिए ये सफाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी आज। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। काम कोई नया सुबह शाम करो प्यारे। मैं तो मजाक कर रही हूँ यार, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, काम तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करना ही चाहिए। क्योंकि काम हम करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, और हमारी बॉडी किसी मशीन से कम थोड़े ही ना है। तो अपनी मशीन का भी ध्यान रखो, छोटे छोटे काम रोज़ करते रहो, आप भी फिट, घर भी फिट। चमक गई ना मेरी किचन आपसे बातें करते करते। तो अब मैं जाऊंगी नहाने धोने। तो ये देख लो मेरी किचन का अब लुक। अब मेरे को आ रही है बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग। निक्कू भी हो रहा है खुश कि मुझे दे दो फ्रूट, मम्मी फ्री हो गई है। अब मैं नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना है शॉप से पास से, वो लेके आऊँगी। आजकल वैसे भी कुछ सर्दी वाला मौसम हो गया है, पता ही नहीं चलता टाइम का, कब शुरू कब ख़त्म।
अब शाम हो गई है और टाइम हो गया है मेहंदी लगवाने जाने के लिए, तो मैं रेडी हो गई हूँ। लेकिन निक्कू बोला कि मम्मी मुझे खुजली हो रही है। निक्कू किसी भी ड्रेस का टैग नहीं रहने देता, सीजर से ऐसे ही कटवाता है, नहीं तो कहता है कि मेरे को खुजली हो रही है। तो ये हर ड्रेस का चाहे न्यू हो ओल्ड हो सब के टैग निकलवाता रहता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो आज मैं लगवाऊंगी फ्री मेहंदी, क्योंकि मुझे मिला था ये फ्री मेहंदी वाउचर जो हमने 12 तारीख को शॉपिंग की थी उस पर। तो फ्री मेहंदी देखते हैं कैसी लगेगी। देखो आप सब लोग लगे हुए हैं लाइन में, हम भी अपना वाउचर लेकर पहुंच गए हैं। और फ्री मेहंदी के साथ साथ आपको 3 ऑप्शन और दिए थे। आप नेल पेंट करवा सकते हो, हेयर स्टाइलिंग करवा सकते हो या मेकअप करवा सकते हो। तो मैंने मेकअप और हेयर स्टाइलिंग को छोड़ दिया, क्योंकि करवा चौथ तो कल है, आज मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का क्या करूँगी। तो मैंने नेल पेंट लगवा लिया। तो उन्होंने लगा दी, लेकिन उन्होंने कहा ऑफ़र में केवल आगे हाथों पे लगेगी, पीछे नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ओके। फिर अगली सुबह मैं नहा धोकर आ गई हूँ, मतलब आज करवा चौथ वाले दिन। तो सबसे पहले मैंने पंखों की सफाइयाँ करवा दी, जिससे कि ये आज भी थोड़ी बहुत सफाई निपट गई। तो सारे घर के जो पंखों से ये जाले निकले थे उन सबको मैं साफ़ करके अलग निकाल दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए अगर इन सबको लेके चलते हैं तो सारे घर में धूल और हो जाती है। तो इनको हाथों हाथ हटा देना ही सही रहता है, बाद में आप सफाई करते रहें। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट बदल दी है, क्योंकि ये सारे काम करने के बाद अब मैं फास्ट में रहूँगी, तो हल्के हल्के काम करूँगी। फिर शाम का खाना भी बनाना होगा। और ये कपड़े जो भी रह गए थे ऑर्गेनाइज़ करना, उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और फिर मैं रेडी हो गई ड्रेस चेंज करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आगे का ब्लॉग कल शेयर करेंगे। बाय बाय।